Okay, boys and girls, it's now time for us to move on ahead with our last question of the question paper. Question number 6B, it says, for the beam loaded as shown in figure, calculate the support reactions at A and B. So, beam support का question है, बहुत ही simple सा, ठीक है? And all the exam papers will be containing this particular question, okay? सो बीम लोडिंग बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स वेरी क्विकली टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। सो ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू मेक योर एफबीडी वेल। ठीक है, एफबीडी बहुत अच्छे से बनाओ, वरना फिर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकालने का जो आसान तरीका है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, सो एफबीडी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स। सो सबसे पहला चीज, आइडेंटिफाई द सपोर्ट्स विच आर गिवन टू यू। सो अगर तुम पूरे बीम को देखोगे, बीम इज नथिंग बट व्हाट द हॉरिजॉन्टल बार दैट यू कैन सी। अब उसके ऊपर लोडिंग डाल के रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर मुझे दो टाइप का लोडिंग दिख रहा है। सबसे पहला तो मुझे ये ट्रापेजॉइडल लोड दिख रहा है, आई कैन सी अ ट्रापेजॉइडल लोड। ठीक है, अ ट्रापेजॉइडल लोड इज देयर। और दूसरा ये पॉइंट लोड दिया हुआ है। कभी कभी और भी टाइप का लोड हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कपल लोड हो सकता है, गेटिंग, यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रापेजोइडल लोड दिया है। ट्रापेजोइडल लोड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड अ यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर तुम ये ट्रापेजियम को ध्यान से देखोगे, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आई कैन डिवाइड दिस ट्रापेजियम इनटू टू पार्ट्स। आई विल शो इट टू यू वेरी क्विकली। I can divide this trapezium into two parts at this point। ठीक है, देखो यहां पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आई कैन डिवाइड द ट्रेपीजियम लाइक दिस। तो मैं इसको, ये देखो, ठीक है, हो गया दो पार्ट में डिवाइड। पहला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज है? ये यूडीएल है। दिस इज यूडीएल। आई वांट टू टॉक अबाउट सपोर्ट रिएक्शंस इन अ व्हाइल। ठीक है, पहले मैं ये समझा देता हूं। सो ये यूडीएल है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है मेरा, जो दूसरा वाला पार्ट है वो ये है, इधर वाला। ठीक है, तो ये यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो उनके कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स निकाल लेना तुम, ठीक है, और वो कहाँ पे ऐड करता है वो भी मालूम होना चाहिए। आई होप यू ऑल नो दैट यूडीएल के बारे में बात करोगे, ठीक है, यूडीएल के बारे में बात करोगे तो यूडीएल का कॉन्सेंट्रेटेड लोड उसके मिड पॉइंट पे ऐड करता है। एंड द कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज गिवन बाय व्हाट? इट इज गिवन बाय द स्पैन। कितना कितना लेंथ है उसका, मल्टीप्लाई विद द लोडिंग। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये मल्टीप्लाई करना है और बहुत सिंपल होता है। जस्ट लोड लोड इनटू जो भी तुम्हारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का जो वैल्यू दिया है वो मल्टीप्लाई विद द लेंथ करना है। ये हो गया यूडीएल के बारे में। और जब यूवीएल के बारे में बात करेंगे तो यूवीएल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि ट्राइंगल है। एंड बेस से लेते हो तो h/3 पे ऐड करेगा, और अपेक्स से लेने वाले हो तो 2h/3 पे ऐड करेगा। ठीक है, बेस अपेक्स क्या है मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये चीज। उसके बाद सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, आई वांट टू टॉक अबाउट सपोर्ट रिएक्शंस। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, ट्रापेजोइडल लोड है, इसमें दो टाइप का लोड मुझे दिख गया। एक ये, ठीक है, सो एक ये वाला जो लोड है इधर मैं मार्क कर देता हूं, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज नथिंग बट यूवीएल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है ये, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज यूवीएल, एंड देन आई हैव द अदर वन, दिस वन, एज अ यूडीएल। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट रिएक्शन। सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे पॉइंट ए पे तुमने सपोर्ट लगा के रखा हुआ है, और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ये कौन सा टाइप का सपोर्ट है, इसको हम पिन सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज अ पिन सपोर्ट। तुमने क्या कर दिया है, रॉड को लेके या बीम को लेके एक जगह पे पिन कर दिया है, यहाँ पे पिन कर दिया है। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं मूव कर सकता, इट कांट कम आउटसाइड द पिन, इजंट इट? इट कांट गो इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन तुमने जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन पिन करने की वजह से तुम इसको रोल कर सकते हो, इसे रोटेट कर सकते हो।
ठीक है, अबाउट द पिन. सो इट्स कॉल्ड एज अ पिन सपोर्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हिंज सपोर्ट. ठीक है, वी कॉल इट एज अ पिन सपोर्ट और अ हिंज सपोर्ट. ठीक है, पिन और हिंज सपोर्ट, इसमें दो रिएक्शन आता है, एच ए और वी ए आएगा. ठीक है, एच ए और वी आ जाएगा. दूसरा जो है हमारे यहाँ पे, ये वाला जो सपोर्ट दिया हुआ है, दिस वन इज अ रोलर सपोर्ट. दिस रोलर सपोर्ट. तो ये जो रोलर सपोर्ट है, ये सरफेस के ऊपर आगे पीछे हो सकता है. ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है, तुमने वो बीम को पॉइंट ए पे पिन करने की वजह से अब ये स्लाइड नहीं कर सकता है. ठीक है, इट इज नॉट केपेबल टू स्लाइड. तो यहाँ पे इवन दो स्लाइडिंग अलाउड नहीं है, स्लाइडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में है. ठीक है, अगर तुमने पिन निकाल दिया तो वो स्लाइड होके नीचे आ जाएगा. ठीक है, उसको अलोंग द प्लेन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है. ठीक है, अगर तुमने पिन ए निकाल दिया वहां से, तो बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस को सपोर्ट कर रहा है, अलोंग द सरफेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो. ठीक है, सो वहां पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा. सो जो रोलर सपोर्ट होता है वहां पे हमेशा एक ही रिएक्शन आता है. जो पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होता है वहां पे दो रिएक्शन आता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को प्रिवेंट करता है. और जो तीसरा सपोर्ट होता है, जो कि फिक्स्ड सपोर्ट होता है, ठीक है, सीधा तुमने दीवार में बीम को लगा दिया है, बीम को सीधा दीवार में लगा दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन भी अलाउड नहीं है. तो यहाँ पे तीन सपोर्ट रिएक्शंस आता है, एच ए, वी ए एंड एम ए. सो ये तीन टाइप का सपोर्ट हमको मालूम होना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर इज केबल सपोर्ट ऑल्सो. केबल सपोर्ट जो रोप तुमने लगा के रखा है या स्ट्रिंग लगा के रखा है जो उसको खींचता है, तो वो भी एक टाइप का सपोर्ट होता है. इन सपोर्ट्स को तुम अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारा चीज हम जनरली थियरी में सीखते हैं. ठीक है, तो अभी इट्स नॉट अ टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. अभी हम क्या करेंगे, अभी जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ऑलवेज मेक अ वेरी गुड एफबीडी ऑफ द गिवन डायग्राम. तो मैं क्या करता हूं ना, मैं हमेशा डायग्राम के नीचे ही, ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, देयर इज नो नीड टू मेक द ओरिजिनल डायग्राम, बट इफ यू वांट, टाइम है बहुत तो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा एफबीडी बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ बीम ओवर हियर नाउ. सो दिस इज द बीम. ठीक है, ये बीम का लेंथ है. अब पॉइंट ए, पॉइंट ए पे दो सपोर्ट रिएक्शन आएगा. पॉइंट ए पे दो सपोर्ट रिएक्शन आएगा. वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी एच ए. ठीक है, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी एच ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमने मोशन अलाउ नहीं किया है. एंड द अदर वन इज वी ए. ऑलवेज टेक योर अननोन्स, ऑलवेज टेक योर अननोन्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो जो एच ए है और जो वी ए है, इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया. नो मोमेंट इज गोइंग टू बी एक्टिंग ओवर हियर. ये पॉइंट ए के बारे में हो गया. ठीक है, फिर वर्टिकल लाइन खींच लेता हूं मैं यहां पे एक. लेट मी मेक अ वर्टिकल लाइन विच इज गिविंग मी अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स. ठीक है, सो ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है. नाउ आई जस्ट सिंपली डुप्लीकेट इट. एक 6 मीटर पे डाल दो. ठीक है, फिर ये 2 मीटर वाला भी डाल दो, और 3 मीटर पे ऑलरेडी है वहां पे. ठीक है, सो दिस हाउ यू शुड बी मेकिंग योर एफबीटी. ठीक है, 2 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी तुम्हारा डिस्टेंसेस है, वहां पे ये सारे जो वर्टिकल लाइंस मैंने बनाए हैं, इट इज फॉर दैट पर्पज ओनली. ठीक है, सो आई नो दैट दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. दिस योर एफबीडी बॉयज एंड गर्ल्स. ओरिजिनल डायग्राम हम नहीं बनाने वाले हैं लेट्स से एग्जाम में. तो एफबीडी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए. ये 2 मीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है. ठीक है, नाउ आई कीप ऑन गोइंग अहेड ऑन द बीम. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, अपने पास क्या क्या है, अपने पास एक यूडीएल है और एक यूवीएल है. तो चलो पहले हम यूडीएल के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में बात करेंगे. इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा, ये स्पैन के बराबर मिडल में एक्ट करेगा, इजंट इट. और उसका कॉन्सेंट्रेटेड लोड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, तो जो भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड जाता है यूडीएल का 20 किलोन्यूटन पर मीटर, वो मल्टीप्लाई विद द स्पैन लेंथ, एंड विल बी एक्टिंग एग्जैक्टली वेयर,
इट विल बी एक्टिंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन। तो जो 6 मीटर का स्पैन है बराबर उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो तुम यहाँ पे बराबर मिड पॉइंट पे यूडीएल का लोड लगा दो। ठीक है, ये यूडीएल का लोड है, समझा? तो इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इट विल बी गिवन बाय व्हाट? इट विल बी गिवन बाय 20 × 6। 20 × 6, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 120 kN। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 120 kN। व्हाट आई डू इज आई मूव दिस एंटायर डायग्राम अ लिटिल डाउन। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? कैन आई मूव दिस ऑल्सो? नो। So what I'll do is I'm going to write it one more time. This is 20 × 6, that's 120 kN। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड फॉर व्हाट? फॉर द फॉर द यूडीएल। ये जो हमारा यूडीएल था, ठीक है, उसके लिए हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया। अब बारी है यूवीएल का। तो हमारा जो यूवीएल का कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा, ठीक है, अब पहले तो स्पैन का जो एक्चुअल वेट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो 20 kN का जो हमारा लोड था, ये देखो 20 kN/मीटर का जो लोड था, ये कट कर दिया है। ठीक है, ये हमने काट दिया है वहां से, ये निकल गया है। इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है इक्विवेलेंट वाला, वो हमने लगा दिया। तो अब बचा हुआ कितना है, उस पे ही ध्यान देना है। तो you need to understand that the remaining portion over here is how much? So टोटल हाइट कितना था? 50 था, उसमें से 20 निकल गया है। तो ये होना चाहिए 30 kN/मीटर। ये जो बचा हुआ पोर्शन है, दैट इज 30 kN/मीटर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो जो हमारा ट्रापेजोइडल लोड था उसको दो हिस्से में हमने कट कर दिया है। ठीक है, पहला जो हिस्सा था वो यूडीएल था, दूसरा जो हिस्सा है वो यूवीएल है। तो यूडीएल का कितना था इंटेंसिटी? यूडीएल का इंटेंसिटी था 20 kN/मीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने। ठीक है, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब जो बचा हुआ इंटेंसिटी उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 30 kN/मीटर है। तो जो यूवीएल होता है उसका, अब देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं कुछ इस तरह से, ये ट्राइंगल है मेरा। ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो ये मेरा बेस है, दिस इज माय बेस एंड दिस इज द हाइट। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बेस है और ये उसका हाइट है। तो जो यूवीएल का इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है वो कहां पे ऐड करेगा? वो ये बेस से कितना दूर रहेगा? h/3 रहेगा। अपेक्स, ये अपेक्स हो गया, यहां से कितना दूर रहेगा? 2h/3 रहेगा। तो यही तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमको कॉन्सेंट्रेटेड लोड को बराबर प्लेस करने के लिए उसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन है उसको बेस लेता हूं। वो हाइट नहीं है मेरा, वो बेस है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरा हाइट है। ठीक है, तो बेस से कितना दूर रहता है हमेशा उसका जो सेंट्रोइड रहता है वो, इट इज ऑलवेज एट डिस्टेंस ऑफ h/3। और जो पॉइंटेड पार्ट है जो अपेक्स है वहां से कितना दूर रहता है? 2h/3। तो कोई भी डिस्टेंस तुम ले लो, ठीक है, 2h/3 ले लेना, h/3 ले लेना, इट्स एंटायरली अप टू यू। आई यूजुअली टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स। द रीजन फॉर इट इज कि जो मेरा पॉइंट ए था वहां से मैं मोमेंट काउंट करने के लिए चालू करने वाला हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक द मोमेंट। सी आई हैव थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस। समेशन ऑफ एफ एक्स होता है, समेशन ऑफ एफ वाई होता है और समेशन ऑफ मोमेंट होता है। तो जब मैं मोमेंट लेने वाला हूं वो उस पॉइंट पे लूंगा जहां पे हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ अननोन्स रहेंगे, जो कि पॉइंट ए है। इसीलिए पॉइंट ए से डिस्टेंस लिया जाता है। इसीलिए मैंने अपेक्स से डिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये डायग्राम उल्टा दिया होता, अगर ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया होता, कुछ ऐसा दिया होता, तो मैं बेस से ले लेता। तो दोनों डिस्टेंसेस मालूम होने चाहिए। ठीक है, बेस से जो डिस्टेंस है वो भी मालूम होना चाहिए, अपेक्स से जो डिस्टेंस है वो भी मालूम होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स वेदर यू आर गोइंग टू टेक द डिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड फ्रॉम द अपेक्स और फ्रॉम द बेस। बेटर दोनों ही डाल दो, दोनों ही डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब नया और एक फोर्स आएगा। ठीक है, नया फोर्स आएगा जो कि किसके लिए काम कर रहा है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए। तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो ऐड करेगा कहाँ पे?
वो बेस से लोगे तो h/3, अपेक्स से लोगे तो 2h/3 पे ऐड करता है, ठीक है। सो आई जस्ट मेक अ वर्टिकल फोर्स ओवर हियर, ठीक है। इसका जो इसका लोड इंटेंसिटी 30 kN/m था, ठीक है। इसका लोड इंटेंसिटी 30 kN/m था, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इट विल बी गिवन बाय हाफ बेस विच इज 6, लेट अस से, ठीक है, इनटू द हाइट, द लोड इंटेंसिटी इट इज 30, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं तो मैंने हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन जब लोडिंग को प्लेस करने का वक्त आएगा तो मेरा जो बेस है वो इंटेंसिटी है, ठीक है, दैट 30 kN/m, दैट्स द इंटेंसिटी, दैट्स द बेस। और जो स्पैन है वो मेरा हाइट हो गया है, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ 6 इंटू 30 इज दिस थिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 kN, ठीक है। सो 90 kN का जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब मुझे डिस्टेंसेस भी पता करना है, तो ये जो पहला वाला डिस्टेंस है ये 3 मीटर का था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था यहाँ पे, ये 3 मीटर्स का डिस्टेंस था, इजंट इट, स्पैन के बराबर मिड पॉइंट पे ऐड करेगा। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है मेरा, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, सो अगर अपेक्स से लेता हूं मैं तो 2h/3 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 6/3, इजंट इट, 2h/3 हो जाएगा, यू गेटिंग दैट, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 मीटर्स, इजंट इट। और अगर यहां से लोगे तो h/3 होता है ये डिस्टेंस, h/3, सो 6/3 विच इज 2 मीटर्स, पूरा काउंट करके देखो तो 6 मीटर का है, देखो 4 मीटर, 2 मीटर ऐड करोगे 6 मीटर आता है। तो हो गया, दूसरा वाला भी हमारा लोडिंग हो गया है, ठीक है। फिर आएंगे हम दूसरा वाला जो मेरा सपोर्ट है बी, ठीक है। पॉइंट बी पे कौन सा टाइप का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को एक ही सपोर्ट रिएक्शन आता है, एक ही सपोर्ट रिएक्शन आएगा, और ये सपोर्ट रिएक्शन कैसा रहेगा, ये सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर रहता है, लाइक दिस टू द सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहां पे एंगल कितना बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल 90 दिख रहा है तो ये वाला एंगल 60 डिग्रीज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्रीज दिया हुआ है, इजंट इट। सो ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ये बना देंगे हम पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट बी पे सपोर्ट रिएक्शन बना दिया मैंने, आई होप दिस वेल अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये पॉइंट बी का सपोर्ट रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, तो इसका नाम मैं आर बी रख दूंगा, आई नेम इट एज आर बी। एंड व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस आर बी, द इंक्लिनेशन इज गिवन टू यू 60 डिग्रीज, ठीक है। इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज हो जाएगा। अब आखिरी वाला जो लोड बचा है वो, दैट्स द पॉइंट लोड 80 kN का, अब उसको बना दो। सो पॉइंट लोड दिया हुआ है 80 kN का, तो बस उसको अब बनाना है मुझको, ठीक है। सो ये लो बना दो, यहाँ पे 80 kN का तुम्हारा पॉइंट लोड है, ठीक है, 80 kN। So this is your free body diagram, boys and girls. That's how the question needs to be solved. ठीक है, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, अब आगे का खेल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब सिर्फ हमको मोमेंट लगाना है, पहले तो मोमेंट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई लगाओगे तो देखो अननोन्स कितने हैं, एच ए अननोन है, वी ए अननोन है, आर बी अननोन है, 3 अननोन है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, इनको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे तीनों के तीनों अननोन आ जाएंगे, तो दो इक्वेशन में से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी हैव 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो सबसे पहला जो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा वो रहेगा मोमेंट वाला, ठीक है, वो रहेगा मोमेंट वाला। और मोमेंट कहां पे लेंगे, मोमेंट वहां पे लेंगे जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अननोन्स है, जो कि पॉइंट ए है, एच ए वी ए दोनों अननोन्स है वहां पे। अब काम एक करना है, जो आरबी का जो फोर्स है जो कि इंक्लाइंड नेचर में दिया हुआ है उसको रिजॉल्व कर देंगे जल्दी से, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो जो मेरा आरबी का रेजोल्यूशन आएगा वो एक यहां पे है, ये वाला फोर्स है, ये हो जाएगा आर बी कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, और एक वर्टिकल फोर्स भी आएगा यहाँ पे, आर बी साइन ऑफ 60, ठीक है। सो आर बी कॉस 60 एंड आर बी साइन 60, ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए आरबी के। नाउ यू टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए,
समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। देखा ना कितना कितना इजी है ये क्वेश्चन, सिर्फ हमको रिजॉल्व करने के लिए सही से आना चाहिए, ठीक है। एंड यू कैन इजीली स्कोर फुल 8 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो जब मोमेंट लगाओगे तो पॉइंट ए पे मोमेंट लगा दिया, एच ए वी ए पॉइंट ए से ही पास हो गए, तो उनका तो मोमेंट आएगा नहीं, जीरो हो जाएगा। एच ए इंटू जीरो एंड वी ए इंटू जीरो, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द मोमेंट सेंटर इज जीरो। सो पॉइंट ए जो यहाँ पे है यही मेरा मोमेंट सेंटर है, दिस इज माई मोमेंट सेंटर, ठीक है। पॉइंट ए इज माई मोमेंट सेंटर। तो एच ए इंटू जीरो लिख देता हूं मैं, वी लिखने का वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को, द स्टूडेंट्स आई आई यूजुअली सी दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मोमेंट सेंटर क्यू, मतलब पॉइंट ए पे अगर मैंने मोमेंट ले लिया एच ए का, तो क्यू वो जीरो हो गया क्योंकि उसका डिस्टेंस जीरो है, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे देखूंगा, आप धीरे धीरे अपना नजर आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको 120 किलो न्यूटन मिलेगा। अब 120 किलो न्यूटन कैसा घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो -120 हो गया, -120। एंड हाउ फार इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द मोमेंट सेंटर। तो अगर गिनोगे, तो अगर तुम गिनोगे वहां पे, वो 2 मीटर का लेंथ दिख रहा है और उसके बाद 3 मीटर का लेंथ है, टोटल 5 मीटर का लेंथ है, इजंट इट। सो इट इज एक्टिंग एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हमको बताना था, ठीक है, नॉट दिस वन, इतना वाला डिस्टेंस, ये 5 मीटर था, इजंट इट। दैट्स 5 मीटर, तो ये हो गया 120 किलो न्यूटन का। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लोड है मेरा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड 90 किलो न्यूटन है, ठीक है। ये भी कैसा घूम रहा है, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -90, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड। और उसका डिस्टेंस कितना है देखो तो जरा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट्स 6 मीटर्स, तो मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो RB sin 60 है कैसा घूम रहा है देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा +RB sin 60 मल्टीप्लाइड विथ इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, इजंट इट। 2 मीटर, 6 मीटर एंड 2 मीटर, सो दैट्स 10 मीटर्स, ठीक है। अब RB cos 60 का डिस्टेंस कितना है बताओ, RB cos 60 का डिस्टेंस कितना है, तो वो भी 10 मीटर्स है। यही मिस्टेक होता है बहुत से लोगों का, ठीक है, कि RB cos 60, अरे दिखते आ रहे इतना दूर है, वहां पे 10 मीटर पे बैठा हुआ है, उसको भी ले लेता हूं मैं, नो। RB cos 60 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट सेंटर से, वो जीरो है। वो जीरो क्यों है, लाइन ऑफ एक्शन देखने के लिए बोला है मैंने। लुक एट ऑल ऑफ माई वीडियोस, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग पीपल, आई अर्ज देम टू not look at the force where it is acting, look at the line of action of the force। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर तुम बनाओगे तो वो पॉइंट ए से पास हो गया, isn't it। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स RB cos 60 बनाओगे तो वो पॉइंट ए से पास होने वाला है, पॉइंट ए से पास हो गया तो उसका मूवमेंट जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिखता हूं RB cos 60, भले दिख रहा है कि वो 10 मीटर दूर है, लेकिन वो 10 मीटर दूर नहीं है, वो उसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो इसलिए जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। और एक लास्ट का फोर्स बचा है मेरा 80 किलो न्यूटन वाला, ठीक है। ये कैसा घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो -80 हो जाएगा। -80 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट्स द टोटल डिस्टेंस, सो 10 मीटर का वो और आगे का 3 मीटर, सो दैट्स 13 मीटर्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देखो पूरा इक्वेशन अगर ऑब्जर्व करोगे, एच ए इंटू जीरो निकल गया, जीरो हो गया, वी इंटू जीरो वो भी निकल गया, जीरो हो गया। सो विल बी गेटिंग व्हाट, -600, 12 into 5 is 60, so -600, 9 6 54, so ये -540 हो गया। देन प्लस RB sin 60 is √3/2, √3/2 sin 60 का वैल्यू √3/2, दैट मल्टीप्लाइज विथ 10, सो ये 5√3 हो जाएगा, सो +5√3 इंटू RB cos 60 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, माइनस 13 8 108, isn't it? Let's confirm it very quickly. So 13 into 8, although it's a very simple multiplication, but still, no, 104. See, isn't it? 104, 13 into 8, सही क्या ना मैंने, 13 into 8, 80 करना है मुझको, so 13 into 80 कर देंगे, 1040 हो जाएगा, ठीक है। सो -1040 must be equal to zero, so I can now solve this for the value of RB, isn't it? So it's simply 600 plus 540 plus 1040 divided by 5√3,
So the value of RB comes how much? So that's 600 plus 540 plus 1040 divided by 5 रूट थ्री। ठीक है, सो द आंसर इज कमिंग 251.7247। सो 251.72 न्यूटन से, किलो न्यूटन से चेक करो तो किलो न्यूटन है। ठीक है, सब सारा जो लोड दिया हुआ वो किलो न्यूटन में दिया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज राइट द यूनिट ऑल्सो। ठीक है, तो यूनिट लिख दो यहाँ पे, दैट्स किलो न्यूटन। तो अब मुझे आरबी का वैल्यू पता चल गया है। अब मैं समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लगाने वाला हूं। सबसे पहला यूज कर लेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। आई नाउ नीड टू कंसिडर ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। एनीथिंग गोज राइट विल बी टेकन पॉजिटिव, एनीथिंग गोज लेफ्ट विल बी टेकन नेगेटिव। तो पूरे पूरे बीम के ऊपर दो ही फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल है। एक है वो एच ए, है ना, ये देखो ये वाला एच ए, ये हॉरिजॉन्टल है। और दूसरा है आर बी कॉस ऑफ 60 जो लेफ्ट में जा रहा है। तो बस दो ही फोर्स है, तो लिख दो यहाँ पे। सो एच ए माइनस ऑफ आर बी कॉस ऑफ 60 इक्वल टू जीरो। अब आरबी का वैल्यू तो पता है तुमको, सब्स्टिट्यूट कर दो और एच ए निकाल लो। सो एच ए इज गोइंग टू बी 251.72 इंटू इंटू कॉस ऑफ 60 इज 1/2। तो जो आंसर मिला था उसको बस तुमको डिवाइड बाय टू करना है। डिवाइड बाय टू कर देंगे, इट्स 125.86। सो दिस इज 125.86 न्यूटन। ठीक है, एच ए भी हो गया। और अब फाइनली यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, ऑल वर्टिकल फोर्सेज आई एम गोइंग टू कंसीडर नाउ। तो पहला तो दिख रहा है मुझे वी ए, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो वी ए इट इज गोइंग द अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं वी ए लिख देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद दिख रहा है मुझको 120 किलो न्यूटन का जो लोड है गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो माइनस ऑफ 120 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है मुझे ये 90 किलो न्यूटन का जो लोड है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ 90 लिख देंगे। उसके बाद मुझे दिख रहा है ये आरबी साइन 60 दैट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आरबी का वैल्यू मुझे पता है, मैं अभी वही लिखने वाला हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा। 251.72 मल्टीप्लाइड विद साइन 60 है, दैट इज √3/2। बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। ठीक है, तो आरबी साइन 60 हो गया। अब उसके बाद जो आखिरी का लोड है 80 किलो न्यूटन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी ले लो। तो -80 हो गया, ये लो माइनस ऑफ 80, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर वी ए। ठीक है, तो यहां से वी ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा? सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ वी ए एज आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ वी ए। सो देयरफॉर VA विल बिकम इक्वल टू, कितना हो जाएगा? सो सारे टर्म्स को तुम राइट में भेजने वाले हो, इजंट इट? सो इफ ऑल द टर्म्स आर सेंट ऑन द राइट हैंड साइड दे विल ऑल बिकम, दे विल ऑल चेंज देयर साइन। सो 120 प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 80 ले लेता हूं मैं, और फिर इसमें से माइनस करूंगा 251.72 इंटू √3/2। ठीक है, सो आंसर आया मेरा 72 किलो न्यूटन। तो आखिरी में क्या करेंगे, सारे आंसर्स को एक बार क्लब कर देंगे, एच ए वी ए एंड योर आर बी। ठीक है, फाइनल जो मेरा स्टेप रहेगा वो। सो एच ए का वैल्यू कितना मिला? 125.86 किलो न्यूटन। है बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैंने न्यूटन बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नॉट न्यूटन, इट इज किलो न्यूटन। सो यहाँ पे किलो न्यूटन लिख दिया। फिर वी का वैल्यू कितना मिला है? 72 किलो न्यूटन मिला है। और आखिरी में जो हमारा मोमेंट है उसका वैल्यू कितना मिला था? वहां से आरबी का वैल्यू 251.72 किलो न्यूटन। सो आरबी वॉज 251.72 किलो न्यूटन। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर हाईलाइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, सो आंसर्स को हाईलाइट कर दिया करो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज बी taking care. Boys and girls, it makes your answers very much visible. Of course, if the answers are incorrect, then it will become a trouble. ठीक है, so boys and girls, I am pretty confident that you have understood this entire paper very well, isn't it? इसमें जितना भी मैंने कोशिश किया है ये सारा चीज समझाने का, I am pretty confident that you have
understood the entire thing very, very, very properly. Boys and girls, I would request you to please subscribe to the channel. Okay, like these videos, share these videos with your friends. They are very helpful. I'm telling you, you will be able to understand the entire chapter, uh, entire syllabus, in fact, not just one chapter, entire syllabus, like in a very lucid language. Okay. Even though if you have any kind of suggestions, you need any other question papers to be solved, any other questions, any other concepts that need to be discussed, please go to the comment box. Okay, go to the comment box, place your comments, and I will do my best to reward to those comments, and of course cover whatever requirement is there. So boys and girls, I'm pretty confident all the things are very clear to you all. I will be seeing you for the next question paper. I'm also going to solve the May 2025 question paper. So please stay tuned, subscribe to the channel, like the videos, and keep sharing them. Boys and girls, have a great day ahead.